अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो स्पेशली बिरयानी लवर्स के लिए बहुत फेवरेट होने वाली है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बम्बई बिरयानी की इतनी मज़ेदार और शानदार रेसिपी कि जिसको खाकर आप अपने हाथ नहीं रोक सकेंगे। और ये बिल्कुल हमारी परफेक्ट रेसिपी रेडी हुई है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बिरयानी खिली खिली नहीं तैयार होती, चावल टूट जाते हैं। तो आज ही आपकी सारी शिकायतें इस वीडियो में दूर हो जाएंगी। आपको देख के पता चल रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हुई है। तो रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए अब ये झटपट सी बिरयानी को बनाना कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अदद कढ़ाई का ले लिया और इसमें यहाँ पर सबसे पहले हमारी बिरयानी का मज़ेदार सा कौरमा तैयार होगा, जिसके लिए हमने पहले 1 कप ऑयल का ले लिया। ये हम कढ़ाई में डाल देते हैं और ऑयल डालने के बाद इसमें जाएगी प्याज, जो कि हमने 4 अदद मीडियम साइज़ के लिए और इनको स्लाइस में हमने कट कर लिया। ये सारी प्याज इसमें डाल देते हैं और प्याज डालने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और जस्ट यहाँ पर हमने प्याज को अब फ्राई करना है, जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत ही झटपट से हमारी बिरयानी की रेसिपी है, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, एक भी स्टेप को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये प्याज देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें यहाँ पर जाएगा इस स्टेज पे हमारी रेसिपी के लिए फ्लेम को भी हमने ऑफ कर दिया। बाकी जितनी चीज़ें सारी वो डाल देते हैं। 1 kg हमने चिकन लिया बिरयानी के लिए, ये इसमें डाल देंगे और चिकन को हमने अच्छे से वॉश किया है, तो ये इसमें डाल रहे हैं। और अब बाकी की कुछ जो चीज़ें हैं वो इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने लिया 1 टेबलस्पून, ये हम इसमें डाल देते हैं। और उसके अलावा अब हम इसे थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर देते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून क्रश्ड हरी मिर्चों का लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं हरी मिर्चों का। और उसके साथ यहाँ पर मज़ीद स्पाइस जाएगा, जिसमें 1 टीस्पून हमने रेड चिली फ्लेक्स का ऐड किया, ये डाल देते हैं। और अब यहाँ पर हमारे कौरमे में एक स्पेशल चीज़ जाएगी, जिससे हमारी बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। यहाँ पर हमने शान बम्बई बिरयानी मसाले का एक पैक लिया है, जो हम इसमें सारा डाल रहे हैं। और इससे बिरयानी में जो टेस्ट आएगा ना, वो जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। उसके अलावा इसमें 1 टीस्पून नमक का डाला है, जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और लास्ट पे इसमें यहाँ पर जाएगी 1/2 कप दही का। तो दही को हमने अच्छे से बीट कर लिया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी कौरमे की डल चुकी हैं। तो अब हम फ्लेम को कर लेते हैं ऑन, क्योंकि पहले हम फ्लेम को ऑफ़ किया हुआ था हमने। फ्लेम हमने ऑन कर लिया, मीडियम लो रखी हुई है अभी। अच्छे से चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं एक बार। और अब हमने यहाँ पर बस चिकन की भुनाई करनी है, अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि जो हमारा चिकन है अच्छे से फ्राई हो जाए और जो मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाए। तो देखिए यहाँ पर पकना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद अब इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। जितनी अच्छे से आप बुनाई करेंगे हमारी बिरयानी के कौरमे की, उतनी मज़ेदार आपकी बिरयानी बनकर तैयार होगी। क्योंकि बिरयानी जो है वो भी बहुत सी रेसिपीज़ से बनाई जाती है, कुछ आसान होती हैं और कुछ मुश्किल होती हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो नहायत आसान रेसिपी है। तो बस आप इस रेसिपी को ट्राई करें, घर वालों को बनाकर खिलाएं। और स्पेशली जो बिरयानी लवर्स हैं उनकी तो ईद हो जाएगी ये बिरयानी खाने के बाद। और ये देखिए यहाँ पर हमारा कौरमा जो है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब इसमें कुछ और चीज़ें जाएंगी मज़ीद, जो हमारे कौरमे को और टेस्टी बनाएंगी। तो सबसे पहले इसमें जाएंगे टमाटर, जो कि हमने लिए हैं 3 से 4 अदद, और इनको हमने गोल स्लाइस में कट कर लिया। ये सारे इसमें डाल देंगे, मीडियम साइज़ में कट किए, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। और उसके अलावा हरी मिर्चें 5 से 6 अदद हरी मिर्ची लिए, अच्छे से इन्हें धो लिया, ये इसमें डाल देते हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा फ्रेश, हरे धनिया से प्यारी सी खुशबू आ जाती है। और उसके अलावा थोड़ा सा पुदीने की भी प्यारी सी खुशबू होती है, तो ये डाल देंगे। अब इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस ये हमारे कौरमे के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो क्या आप भी बिरयानी लवर्स में से एक हैं? तो अगर आप हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा इस रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, तो जब वो आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा स्पेशली। अब हमने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे यहाँ पर कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। उससे पहले यहाँ पर एक और चीज़ डाल लेते हैं, जिससे हमारे कौरमे में मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने लेमन जूस का लिया 1 टेबलस्पून, ये डाल देते हैं इसमें। और अब अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके बाद इसे कवर कर देते हैं और कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो हमारे चिकन में थोड़ी सी कसर रह गई है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। और उसके बाद जो बाकी की रेसिपी है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तकरीबन 10 मिनट तक हम अपने कौरमे को पका लेंगे और कौरमे को हमने पकने के लिए रखा हुआ है साइड पे। तो साथ ही साथ हम यहाँ पर अपना दूसरा काम कर लेते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने एक बड़ा खुला पतीला ले लिया और इसमें हम चावल बॉईल करेंगे। तो ज़्यादा सारा पानी उसमें डालिए, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और 3 टेबलस्पून नमक। जब भी आप चावल बॉईल करें तो उसमें नमक का जो लेवल है वो थोड़ा हाई रखा करें, ताकि हमारे चावल फीके ना रहें। और 2 अदद तेज़पात जाएंगे, एक यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा जाएगा और उसके अलावा 3 अदद सब्ज़ी इलायची। ये कुछ खड़े मसाले हैं जिससे हमारे चावल अच्छे से खिले खिले बॉईल हो जाते हैं। और उसके अलावा 3 अदद बड़ी इलायची, ये भी डाल देते हैं। यहाँ पर 2 अदद बादियान के फूल, पर यहाँ पर 4 से 5 अदद लौंग डाल देते हैं मज़ीद।
और अब पानी को बॉईल आने देंगे और उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पानी को बॉईल आ चुका है, अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें डाल देते हैं चावल, जो कि हमने लिया 1 kg और इनको हमने पहले भिगो के रख दिया था, अब अच्छे से भीग चुके हैं। तो सारे चावल इसमें डाल देते हैं और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस चावलों को हम बॉईल कर लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर। हमारे जो चावल है इन्हें अच्छे से बॉईल कर लेते हैं जब तक इनमें एक कनी रह जाए। 7 से 8 मिनट हमारे अच्छे से बॉईल हो जाएंगे और हमारा जो कोरमा है वो भी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। और देखें मसला से यहाँ पर हमने एक अपना खुला सा पतीला ले लिया, चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं और कोरमा हमने यहाँ पर अपने एक बड़े से पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया सारा। और अब हम इसमें चावल डाल देते हैं जो हमने बॉईल किया। देखिए चावल भी आपको नज़र आ रहे होंगे अच्छे से खिले खिले बॉईल हुए हैं। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है जब भी आप बिरयानी बनाएं, क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी जो बिरयानी है वो अच्छे से खिली खिली सी नहीं बनती, जो चावल हैं वो टूट जाते हैं या खिचड़ी की तरह बन जाते हैं। तो वो यही एक गलती करते हैं कि जो बर्तन है वो थोड़ा सा कंजस्टेड ले लेते हैं, खुला बर्तन नहीं लेते, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाती है। तो आप जब भी बिरयानी बनाएं उसको बड़े से किसी पतीले में बनाएं जिससे जो आपकी बिरयानी है वो खिली खिली से बनकर तैयार हो। और देखिए यहाँ पर हमने सारे चावल डाल दिए और अब इसमें यहाँ पर हम फूड कलर ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया येलो फूड कलर का, ये डाल देते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमने ऑरेंज फूड कलर का लिया, ये भी डाल देते हैं। इससे हमारी बिरयानी में 2 प्यारे से कलर आ जाएंगे। और बस अब यहाँ पर हमारी जो बिरयानी है देखिए कितनी आसानी से सारी डन हो चुकी है। अब हम इन्हें दम पे रखते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमारी मज़ेदार सी बिरयानी को दम पर रखते हैं। और फिर उसके बाद टेस्टी सी बिरयानी को डिश करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बम्बई बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस रेसिपी से आपकी 2 शिकायतें दूर हो गई हैं। एक तो ये कि बिरयानी बनने में बहुत टाइम लगता है, तो ये जो रेसिपी है इसको बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और दूसरा ये कि जो चावल हैं वो खिले खिले नहीं बनते। तो देखें माशाल्लाह से हमारी कितनी खिली खिली और मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बस आपने एक काम करना है कि रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।